अभी तक मैं 1600 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुका हूं। कहाँ से यात्रा की है अभी 16 किलोमीटर? ये थोड़ा बताइए। 4 दिसंबर 2022 को यात्रा शुरू हुई अयोध्या से। और ये पौधा जो भी हाथ में लिए होते हैं ये सबसे मिलते हैं, तो ये पौधा उनको देते हैं या फिर ये पौधा लेके ही घूमते हैं? लोग सिर्फ रिपोर्ट कार्ड की एजुकेशन कैरी कर रहे हैं और उनके पढ़ने का सिर्फ एक मतलब है नौकरी पाना, और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आज भी विकलांग है। आप ये जो पद यात्रा कर रहे हैं तो कितने दिनों का ये आपका पूरा प्लान है? ऐसा कुछ प्लान है भी या फिर जितने दिन लग जाए? तो ये पद यात्रा ही क्यों? साइकिल ले सकते थे भी आप, मतलब कहीं ना कहीं आप पेड़ लगा रहे हैं तो मतलब पैदल ही क्यों आपने इसको डिसाइड किया, या साइकिल ले सकते थे? बस यही बोलूँगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, हमारे साथ अभी आप बगल में देख रहे होंगे एक चेहरा है वंदे भारत पद यात्रा 21 राज्यों की पर्यावरण बचाओ राष्ट्र रक्षा यात्रा। ठीक है, तो अब हम लोग इनसे पूरी डिटेल में बात करेंगे। भाई साहब यहाँ से नहीं है, उत्तर प्रदेश से हैं। ये कैसे इस चीज़ को शुरू किए, क्या किए, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। और ये करना क्यों ज़रूरी है, क्या ये महज एक पब्लिसिटी स्टंट है बस रोड पे दिखाना, या फिर वास्तविकता में इससे कुछ चेंज आ सकती है? तो सबसे पहले मैं इनका नाम जानना चाहूँगा ताकि आप लोग भी इनका नाम जान सकें। तो सबसे पहले स्वागत है अनबॉक्स भारत में। धन्यवाद सर, मेरा नाम आशुतोष पांडे है। और कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं सिर्फ एक महज रिप्रेजेंटेटर हूँ। एक जो कमी है समाज में, कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से हम पर्यावरण को बर्बाद करते चले जा रहे हैं, जिसकी बगैर हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप वीडियो बना पा रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूं, और सर वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, उसके पीछे का एक ही कारण है, हम तीनों लोग जीवित हैं। अगर जीवित नहीं होते तो शायद हम इस काम ना कर पाते। और जीवित इसीलिए हुए हैं क्योंकि हमारे पास पर्यावरण आज है। आपको नहीं पता होगा, आने वाले 2050 तक पानी की तरह हम ऑक्सीजन को भी पैक करके बेचने वाले हैं। जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं इनके लिए बोल रहा हूँ कि भविष्य में ऐसी स्थितियाँ अगर पैदा हुई कि पानी की तरह ऑक्सीजन को पैक करके बेचा गया, तो जो बेच रहा होगा तो जिंदा रहेगा, जो खरीद रहा होगा मर जाएगा। ऐसी स्थितियाँ न पैदा हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं समाज को निकलना पड़ेगा और जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आज हमारे पास में 55% का यूथ पोटेंशियल है सर पूरी दुनिया में, उसके बावजूद भी नॉन एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लेके बैठे हैं। कारण क्या है? हमारे पास में स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है। दूसरा, हमारे पास में समाज में अवेयरनेस नहीं है। कहीं ना कहीं उसको लेके दिमाग में था कि जब आप बड़े हो रहे होते हो तो ये मेरे साथ में हमेशा ये था कि मुझे सिर्फ भारतवर्ष में रहना नहीं है, मुझे भारतवर्ष के लिए कुछ करना है। अब भारतवर्ष के लिए कुछ करने के लिए अब आपके पास में दो तरीके होते हैं। या तो आप पॉलिटिकल अप्रोच बहुत अच्छा हो, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, या आप कोई सेलिब्रिटी के बच्चे हो, तब तो लोग आपकी बात सुनेंगे। लेकिन आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और आप कोई नहीं सुनेगा। और आप देखिए ना, मैं आपके शब्दों पे आ रहा हूँ कि जैसे कहा कि पब्लिक स्टंट, मैं उस शब्दों पे आ रहा हूँ कि जब एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जब अपनी कोई भी चीज़ शुरू करता है और ऐसी चीज़ें शुरू करता है जो कहीं ना कहीं समाज के लिए है, तो बाद में उस पर एक एलिगेशन भी आता है। जैसे डायरेक्टली एलिगेशन आता है, क्या आपको समाज में अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए या कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में अपना कोई रास्ता बनाने के लिए इस काम को नहीं कर रहे हैं? तो मैं उनसे पूछता हूँ कि मैं करूँ कैसे फिर? अगर मैं पदयात्रा नहीं कर सकता, मेरे पास फाइनेंस नहीं है, तो मैं पदयात्रा कर सकता हूँ कि भाई आप मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे हैं, आपको अपने पास पैसे नहीं है, आपको समाज के लिए कुछ करना है, आपको लोगों को बताना है कि बेटा सबसे पहले कुछ बचाना है तो पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण नहीं बचाओगे तो आने वाले टाइम पे स्थिति परिस्थिति विपरीत हो जाएगी। आप इस काम को करने के लिए 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा करना है, क्योंकि भारतवर्ष आपका छोटा नहीं है, 27 राज्यों का आपका प्रदेश है। उसमें भी मेरा 7 स्टेट छूट जा रहा है। मैं 21 राज्यों की पदयात्रा कर रहा हूँ, तब 10,000 किलोमीटर करूंगा। अभी तक मैं 1600 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुका हूं। कहाँ से यात्रा की है अभी 16 किलोमीटर? बताइए। 4 दिसंबर 2022 को यात्रा शुरू हुई अयोध्या से, और वहाँ से मैंने शुरू करी। आज 2.5 महीने से ज़्यादा मुझे चलते हुए हो गया। पहुँचा मथुरा। उसका कारण था कि त्रेता युग से निकल के द्वापर युग में जाऊँगा, कलयुग को बचाने का बीड़ा मैं उठाऊंगा। इसीलिए आपने अयोध्या से शुरू किया? अयोध्या से शुरू किया, तो उसको लेके मैं यहाँ पे पहुँचा। रास्ते में ये एलिगेशन मेरे ऊपर बहुत सारे लगे। तो मेरा वही सवाल होता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा कैसे काम करे समाज के लिए? आप बताइए कि अगर वो पदयात्रा नहीं कर सकता और अगर समाज के लिए कुछ काम कर रहा है तो उस पर एलिगेशन आप लगा रहे हैं, तो कैसे किया जा सकता है काम, और कैसे मैं अपने समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ? सबसे पहले आशुतोष पांडे जी, मैं चाहूँगा कि ये जो वजनदार आपका बैग है इसको थोड़ा सा रख दें, अगर रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, बाकी तो आपको पैदल चलना ही है। और ये पौधा जो भी हाथ में लिए होते ये सबसे मिलते हैं, तो ये पौधा उनको देते हैं या फिर ये पौधा लेके ही घूमते हैं? सर, मेरे लिए 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं उनको ही वृक्ष देता हूँ बेसिकली, बाकी मैं किसी को नहीं देता। एक तो मेरे शिक्षक, जिनको मैं हमेशा से भगवान मानता हूँ, और जितने बड़े समाज सेवी वो हैं,
वो उससे बड़ा समाज सेवी समाज में कोई होगा नहीं, क्योंकि शिक्षित होना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। आज जिस तरीके से मार्केट में ग्रेवेंस पैदा हो रहा है उसका सिर्फ एक ही कारण है कि लोग सिर्फ रिपोर्ट कार्ड की एजुकेशन कैरी कर रहे हैं और उनके पढ़ने का सिर्फ एक मतलब है नौकरी पाना, और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आज भी विकलांग है। जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं आज भी हम जाति और पाति की लड़ाई लड़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस जो होता है वहाँ पे टीचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप बोल रहे थे कि शिक्षक आपके जो हैं उनको ज़्यादा आप अहमियत देते हैं, तो अभी आप कोई ऐसे बड़े शिक्षक से मिले हैं इस पर्पस को लेके? मैं फिलहाल अगर मेरा देखा जाए तो मेरा जो करियर रहा है वो इसी सेगमेंट में पिछले 7 साल से रहा है। मैं पिछले 7 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए आया हूँ, तो लगभग जितने भी इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं आप जानते होंगे, उनसे सबसे मेरी मुलाकात हुई है, उनके विचारधारा को लेके ही कहीं ना कहीं आज मैं हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले आपने उत्तर प्रदेश से शुरू किया, आपका नेटिव प्लेस जो था तहाँ था, उसके बाद आप बिहार आए, तो इसका कोई खास कारण या बस बगल में था? बहुत बहुत खास कारण रहा। 13 साल का था मैं मुंबई पहुँच गया, तो मुंबई में बिहार को बिहारी और यूपी को भैया बोला जाता है, और इन दोनों स्टेट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। और मेरे दिमाग में बिहार को लेके बहुत परसेप्शन अलग थी कि वहाँ का एजुकेशन स्तर वीक है, या वहाँ की चीज़ें ऐसी है, या वहाँ का समाज बहुत डेवलप नहीं है। उसको देखने के लिए और लिखने के लिए, क्योंकि मैं अपनी एक बुक लिख रहा हूँ द सीक्रेट ऑफ 10,000 किलोमीटर, उसमें मैं स्पेशल बिहार लिख रहा हूँ। तो यहाँ जब मैं पहुँचा मैंने चंद लाइनें बिहार के लिए लिखी कि कुछ चिल्लर थे जो गिरे खनके जिनकी आवाज़ कुछ दूर तक गई, कुछ चिल्लर थे जो गिरे खनके उनकी आवाज़ कुछ दूर तक गई, वो बेशकीमती जो नोट हुआ करती थी बिहार के किसी कोने में हमेशा हमेशा के लिए छुपके रह गई। उस बिहार को आया हूँ, बिहार को लिखने आया हूँ। बिहार बहुत खूबसूरत है, इसको बदनाम मत करिए। और मुझे लगता है सर बिहार आज यहाँ आने के बाद मेरा जो परसेप्शन चेंज हुआ वो 2 पॉइंट ऑफ व्यू के लिए चेंज हुआ। एक तो सामाजिक स्तर जो यहाँ का है वो बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत सपोर्टिव है। दूसरा, भारत की इकोनॉमी में आज भी सबसे बड़ा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो बिहार स्टेट कर रहा है, क्योंकि महानगर में अगर आपको सबसे ज़्यादा लोग काम करते हुए मिलेंगे तो बिहार के दिल्ली में मिलेंगे, तो बिहार में सिर्फ एक चीज़ की कमी रह गई जो अभी तक मैंने अनुभव किया, यहाँ का इंफ्रा नहीं डेवलप हो पाया। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीज़ जो अगर एक इंफ्रा डेवलप कर दिया जाता है, एक वहाँ पे रोजगार कहीं ना कहीं डेवलप कर दिया जाता है, तो आज बिहार एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल स्टेट बन सकता था और भारत की इकोनॉमी में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता था। आप ये जो पद यात्रा कर रहे हैं तो कितने दिनों का ये आपका पूरा प्लान है? ऐसा कुछ प्लान है भी या फिर जितने दिन लग जाए? 2 साल लग जाएगा। एवरेज मैं 30 किलोमीटर चलता हूँ, उसके हिसाब से अगर मैं सिर्फ चलूँगा तो 365 दिन में मेरा 10,000 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। लेकिन जब आप चलते हैं, अभी मेरा 2.5 महीना पूरा हो गया, 1600 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ। एवरेज क्या निकल के आ रहा है? 500 किलोमीटर के आसपास एवरेज निकल के आ रहा है, 600 किलोमीटर। उसके हिसाब से पूरा 2 साल की मेरी यात्रा 2024 में दिसंबर के आसपास। रहना खाना कहाँ हो पाता है आपका? हाँ, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन रहा है कि जब मैं चलता हूँ सर तो 30 किलोमीटर चलने के बाद मैं रुकता हूँ। अब उसमें 3 कंडीशन होती हैं। एक तो ये होता है कि मंदिर कोई मुझे मिल जाए जहाँ पे मैं अपने आप को सेफ साइड, क्योंकि आप यात्रा कर रहे हैं तो सेफ साइड आपको लेके चलना पड़ता है, तो मंदिर हो जाता है। दूसरा होता है कि आपको कोई आश्रम मिल जाए या फिर कोई ढाबा मिल जाए। तीसरा, कोई स्थानीय लोग जिनका सामाजिक स्तर बहुत अच्छा है उनके घर पर रुकता हूँ। किसी के घर पे रुक जाने से भी कहीं ना कहीं मेरे लिए खतरा हो सकता है, तो मैं उनके यहाँ रुकता हूँ जिनका सामाजिक स्तर बहुत अच्छा है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं रुकना फ्री ऑफ कॉस्ट ही है सर, मैं रुकने के लिए पैसा नहीं देता। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि रुकने के लिए पैसा देता हूँ। बाकी का जो पैसा बचता है उसी पैसे से मैं 10,000 वृक्षारोपण कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद के पैसे से 10,000 वृक्ष लगा रहा हूँ। आप जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वृक्षारोपण करते हैं या फिर स्टेट में? स्कूल के अंदर मैं जिस जिले से निकलता हूँ, अभी इस स्टेट के जिस जिले से मैं निकलता हुआ जाऊँगा उस स्टेट के शुरू में और उस ज़िले में जिला अधिकारी से मिलने के बाद उनको वृक्ष दूंगा वहाँ पर, और उसके बाद जब निकलने लगूँ वहाँ से तो उसके रास्ते में जितने भी स्कूल पढ़ेंगे उन स्कूलों में वृक्षारोपण करूँगा, सेमिनार करूँगा, और युवाओं को बताया जाएगा कि हमें सबसे पहले कुछ बचाना तो अपनी रियलिस्टिक चीज़ें बचानी है, क्योंकि 5 मिनट भी ज़िंदगी सर्वाइव करनी है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो पानी की जरूरत पड़ेगी। तो आपको सपोर्ट कहाँ से मिलता है? जैसे अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट रहना भी जानते हैं या फिर चाहते हैं या रहते हैं, तो आप भोजन पानी या फिर आपको जो फाइनेंशियल सपोर्ट कब कैसे मिलता है? वो मैं खुद से करता हूँ, खाने पीने का जितना भी हो। 2 साल तक आप कैसे अपने आप को सर्वाइव करें? आपने बताया कि आप जो काम करते थे वहाँ से भी आपने रिज़ाइन दे दिया है। जो मैं अर्न किया हूँ वो सारी चीज़ें मैं इसमें लगा रहा हूँ। तो ये पद यात्रा ही क्यों? साइकिल ले सकते थे भी आप, मतलब कहीं ना कहीं आप पेड़ लगा रहे हैं, तो मतलब पैदल ही क्यों आपने इसको डिसाइड किया? या साइकिल ले सकते थे, या कुछ अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो ले सकते थे? पैदल पद यात्रा की दृष्टिकोण से मैं देखूं, मैं इतिहास को थोड़ा सा ज़्यादा मानता हूं। इतिहास में अगर आप जाके देखेंगे जिसने भी भारत की ज़मीन पद यात्रा करके नापी है उसने ही इम्पैक्ट छोड़ा है। अच्छा जी। और वो चाहे कोई भी रहा हो, उसकी लोग उसके प्रति ना अपनी एक भावना जो है ना वो कहीं ना कहीं अच्छी उसके दृष्टिकोण से, दूसरों की दृष्टिकोण से उस व्यक्ति की अपनी एक इमेज अच्छी बनती है, और समाज में लोग उसी को प्यार करते हैं या उसी को फॉलो करना चाहते हैं जिसकी इमेज अच्छी हो। मुझे लगता है कि जब मैं पदयात्रा करूंगा तो 2 चीज़ का अनुभव होगा। एक तो मेरे पैर में दर्द होगा, कानों में दर्द होगा, तो मैं गलत और सही
कहीं ना कहीं चुनाव कर पाऊंगा, क्योंकि जब तक आपको दर्द नहीं होता ना सर, आप निर्दर्द ये होके किसी न किसी को नष्ट करना शुरू करते हैं। जैसे आज मैं एक पत्ती तोड़ता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि इसको भी दर्द हो रहा होगा, और जब मैं साइकिल से चलता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं उसको आसानी तोड़ सकता हूँ। बस इतना ही फ़र्क है कि जब आप अपनी ज़मीन, अपनी धरातल से जुड़ के चलते हैं तो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, आपको जीना सिखाती है ज़िंदगी, और बहुत प्रैक्टिकल एजुकेशन आप कहीं ना कहीं कैरी करते हैं, और लोगों से जितना आप कनेक्ट हो पाते हैं पैदल चल के, उतना आप साइकिल से नहीं कनेक्ट हो सकते। तो आपका ये जो पद यात्रा है वो कंप्लीट होने के बाद आपका क्या उद्देश्य है, और बाकी आप जो राज्य में जा रहे हैं उन राज्य सरकारों से आपकी क्या मांग रहेगी या क्या गुहार रहेगी? मैं एक ही चीज़ जिस भी राज्य सरकार से या जिस भी डीएम से मिलता हूँ उनसे एक ही चीज़ कहता हूँ कि सर आपको लोग फॉलो करते हैं और आप कहीं ना कहीं एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। अगर समाज में आशुतोष जैसा कोई भी निकलता है, क्योंकि हर इंसान अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगा, कोई भी निकलता है तो उसको इसके लिए फंड रेज करिए। अगर 55% का यूथ पोटेंशियल, 5% जो बच्चे वायरल होके चले गए उनको देख के 55% यूथ अगर नाच सकता है, तो अगर इस काम के लिए आप उनको अप्रिशिएट करेंगे और उनको अपना इसमें करियर दिखना शुरू हो जाएगा, तो मेरे ऐसे हज़ार आशुतोष निकलेंगे और समाज को बचाने की पूरी जिम्मेदारी उठा लेंगे। और जिस दिन युवा जिम्मेदारी उठाएगा उस दिन समाज हमारा और देश हमारा 100 साल आगे चला जाएगा। आज देश को, समाज में कहीं ना कहीं युवाओं को प्रेरित करने की ज़रूरत है, और जितने हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने हमारे राजनेता, जो भी हमारे सेलिब्रिटी हैं, इनको आना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और उनको लेकर फंड रेज करना चाहिए। आप फंड रेज करिए ताकि वो कहीं ना कहीं लगे कि मैंने कोई काम किया तो उसके ब्याह पे मुझे कुछ मिला। उसके ब्याह पे अगर 10,000 किलोमीटर पैदल चल रहा है, कोई 1000 किलोमीटर पैदल चल रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह वैल्यू दीजिए, क्योंकि हर बच्चा चाहता है उसको रिस्पेक्ट मिले, और जब उसको जेन्युइन रिस्पेक्ट मिलती है तो वो डेडिकेट होकर समाज के लिए काम करता है। चलिए आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आप ये जो 10,000 पद यात्रा जो कर लेंगे उसके बाद का क्या प्लान है? चलिए आपने 2 साल में इसको कंप्लीट कर लिया, और मैं ऊपर वाले से गुजारिश भी करूँगा कि आप कर भी लें, बहुत अच्छे से आराम से कर लें। उसके बाद का क्या प्लान है आप? उसके बाद का यही है कि 75 जिला है उत्तर प्रदेश का, 75 जिलों में 75 बड़े इवेंट करूँगा। फिर उसके बाद मैं अपने ज़िले में आ जाऊँगा। अपने ज़िले में जितने भी बड़े बड़े लोगों से मैं मिला हूँगा, जिनकी अपनी आइडियोलॉजी होगी, 3 तरीके के लोग इसमें काम करेंगे। मैं तो सर हूँ जीरो, मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे तो सिर्फ पौधा लगाना आता है, लेकिन इसको बचाना कैसे है इसके पीछे काम करता है साइंस। तो मैं उनको जोड़ूंगा, वो आएंगे, सेमिनार्स कराऊंगा यूथ के साथ स्कूलों के अंदर, और कुछ लोग होंगे जो फाइनेंशियली कहीं ना कहीं मैं जोड़ूंगा कि सर मैं इनको बुला रहा हूँ, बेंगलोर से आ रहे हैं, कर्नाटका से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, ये आएंगे, प्रोग्राम करेंगे, इनका फंड कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा देखिए, तो मैं स्पॉन्सर्स और उसके साथ कहीं ना कहीं हमारे जो लोग होंगे उनको, ताकि समाज में एक अच्छा नेतृत्व कर सकूँ और समाज को एक अच्छी चीज़ दे सकूँ। फिलहाल मेरा पर्यावरण को लेकर ही काम करने का है, चाहे वो मैं स्टेट को रिप्रेजेंट करूं, चाहे मुझे भविष्य में अगर मुझे मौका मिले तो मैं कंट्री को रिप्रेजेंट करूं, चाहे मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं पद यात्रा करते हुए अगर मुझे और कहीं जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में जब तक कोई चेंज नहीं आता 1% का, जब तक मैं रेवोल्यूशन लाके खड़ा नहीं करता, तब तक मैं ऐसे चलता रहूँगा, काम करता रहूँगा। और 2030 तक मेरी जो संभवतः जो स्थिति है, जिस प्रकार से मैं काम कर रहा हूँ, 1% का रेवोल्यूशन डेफिनेटली लाके मैं खड़ा कर दूँगा। हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप, जो अभी कैमरा पे देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही बोलूँगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आग आपको लगाना है बर्बादी के लिए नहीं, भारत को अब बचाने के लिए, क्योंकि भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन सिर्फ यूथ है। अगर आप समझदार हो गए, पढ़ लिए और कहीं ना कहीं नाचना बंद करके कहीं ना कहीं आप इन्वेंशन की तरफ चले गए, तो जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप आज नाच रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो आपके समय को यूज करके पैसा कमा रहा है, कल आप इतना काबिल बनेंगे तो भारत भी इन्वेंशन करेगा और उनके समय को यूज करके हम भी पैसा कमाना शुरू कर देंगे। और भारत की इकोनॉमी में जो 5 ट्रिलियन बनाने का सपना प्रधानमंत्री जी का है, शायद उसमें हम थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे और भारत को कहीं ना कहीं सुंदर भारत भविष्य बनाने की तरफ लेके जा पाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे गुड विशेज आपके साथ हैं कि आप लगातार चलते जाएं और जल्दी से जल्दी 10,000 पद यात्रा को कंप्लीट करें और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो ये थे हमारे साथ आशुतोष पांडे जी। इनके पूरे विचारों पे आप अपनी क्या राय रखते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो में। बाकी जो भी अपडेट रहेगा आशुतोष जी का मैं फिर आगे आने वाले वीडियोज़ में देने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।